वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो ये है आपके लिए झारखंड के लिए स्पेशल फॉर झारखंड जीके के लिए जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, जेटेट और झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। ये ब्रह्मशास्त्र बुक है, कुणाल सर की बुक है और ये अपने आप में काफ़ी अच्छा बुक है क्योंकि जितनी सारी क्वेश्चनें पूछे जाएंगे वही सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और ये 5वां पार्ट है। ऑलरेडी मैं 4 पार्ट करवा चुका हूँ और इसमें हम पढ़ेंगे दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के लोहरदगा और सिमडेगा ज़िले के बारे में, लोहरदगा और सिमडेगा ज़िले के बारे में। तो हमारे चैनल पे नए होंगे और ऐसे ही कंटेंट चाहते होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात कि आपके लिए खुशखबरी है कि पंचायत सचिव का वैकेंसी आ गई है और इसका जो भरने का समय है वो 10 जुलाई से भरा जाना है। तो चलिए आज जानेंगे। ये है हमारा मैप है, ये झारखंड का मैप है। बता दें कि झारखंड में 24 ज़िले हैं और 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल भी हैं और 5 राज्यों से घिरा हुआ राज्य है हमारा झारखंड, हमारा प्यारा झारखंड। और इसके उत्तर में हमारा कौन सा है? बिहार है। दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में हमारा छत्तीसगढ़ और यूपी है। ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी है कि इसका जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई बोलेगा तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 300 कुछ किलोमीटर है। तो आप देख लीजिएगा। और देखिए पूछा जाएगा कि बिहार से कितने ज़िले टच करते हैं तो 10 ज़िले टच करते हैं। पश्चिम बंगाल से 10 ज़िले टच करते हैं। उड़ीसा से 4 ज़िले टच करते हैं। और देखिए गढ़वा एकमात्र ऐसा ज़िला है जो 3 और से राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये 3 राज्यों से घिरा हुआ हमारा ज़िला है। दूसरी चीज़ पूछेगा कि लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसा ज़िला है, लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसा ज़िला है जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इतनी सारी जानकारी आप हमेशा इस वीडियो के शुरुआत में ही हम बताते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट है कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत की आजमाइश जुए में की जाती है कि आज मैं हारूंगा, जीतूंगा, लेकिन आप मेहनत पे भरोसा रखते हैं, मेहनत पर विश्वास करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित है कि होगी। ये देखिए लोहरदगा और सिमडेगा के बारे में पढ़ेंगे तो लोहरदगा ज़िले के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए लोहरदगा का ये मैप है। लोहरदगा एक साइड गुमला, रांची और लातेहार से घिरा हुआ है। ये 3 ज़िलों से घिरा हुआ ज़िला है। अब देखिए इतिहास के बारे में जानें। लोहरदगा सर्वप्रथम रांची ज़िला के अंतर्गत वर्ष 1972 में अनुमंडल बना था। लोहरदगा जो था शुरुआत में जो था 1972 में अनुमंडल बनाया गया था 1972 में। इसके बाद 16 मई 1983 में रांची ज़िला 3 ज़िलों में बँट गया। 16 मई 1983 को 3 ज़िलों में बँट गया, रांची, गुमला और लोहरदगा। किस में बटा? रांची, गुमला और लोहरदगा। आगे कोल विद्रोह के सेना नायकों में एक रहे वीर बुद्धू भगत इसी ज़िले से संबंधित हैं। और वीर बुद्धू भगत जो हैं इसी ज़िले से संबंधित हैं, जो कोल विद्रोह से संबंधित रखते थे। ये हमारे कहाँ के हैं? तो लोहरदगा के हैं। ये चीज़ें आपको पूछी जाती है कि रांची ज़िला कब 3 भागों में बटा था, रांची, गुमला और लोहरदगा। तो यह 16 मई 1983 को हुआ था। ये हमारा इतिहास था। अब देखिए भौगोलिक बारे में जान लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ये सब चीज़ें जानकारी आपके भौगोलिक विशेषताएं हमें पता चलेंगी। देखिए लोहरदगा ज़िला का क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर है। ज़्यादातर क्षेत्रफल पूछे जाते हैं। झारखंड के एग्ज़ाम में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए आपको हर एक चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको जानकारी आप रखिए। लोहरदगा ज़िला का क्षेत्रफल 1502 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार लोहरदगा झारखंड का दूसरा सबसे छोटा ज़िला है। क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो लोहरदगा झारखंड का दूसरा सबसे छोटा ज़िला है। लोहरदगा ज़िला झारखंड का एक ऐसा ज़िला है जो किसी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऐसे ज़िले केवल 2 हैं, लोहरदगा और खूंटी। लोहरदगा और खूंटी 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इसके अलावा लोहरदगा 3 ज़िले से घिरा हुआ, रांची, लातेहार और गुमला। ये मैं आपको मैप में भी दिखाया था ऊपर में। तो ये तीन ज़िलों से घिरा हुआ है, लेकिन यह किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। दक्षिणी कोयल नदी, ये दक्षिणी कोयल नदी है, रांची से निकलने के बाद लोहरदगा में प्रवेश करती है और जहाँ से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी कोयल नदी जो है रांची से निकलने के बाद लोहरदगा में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यहाँ बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इस कारण इसे बॉक्साइट की नगरी कहा जाता है। लोहरदगा को क्या कहा जाता है? बॉक्साइट की नगरी कहा जाता है।
तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्रशासनिक विशेषताएँ भी इसकी कुछ हैं। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, लोहरदगा जिला का मुख्यालय लोहरदगा है। देखिए लोहरदगा जिला का मुख्यालय कहाँ है, लोहरदगा है। इस जिला में 1 अनुमंडल और 7 प्रखंड है। इसमें क्या 1 अनुमंडल है और 7 प्रखंड है। देखिए अनुमंडल है लोहरदगा अनुमंडल। आगे लोहरदगा जिला में एक ही विधानसभा क्षेत्र लोहरदगा है और लोहरदगा जिले में केवल एक विधानसभा क्षेत्र है लोहरदगा। इस क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र का नाम लोहरदगा है, जिसके अंतर्गत गुमला के सभी विधानसभा सीट और रांची के मांडर क्षेत्र सम्मिलित हैं। देखिए लोहरदगा एक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है और विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन लोकसभा के क्षेत्र के अंतर्गत रांची का मांडर विधानसभा क्षेत्र और गुमला के सभी विधानसभा सीट जो है यह लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे तो बता दें, लोकसभा शहरी क्षेत्र के लिए लोहरदगा नगर परिषद कार्य करता है और शहरी क्षेत्र के लिए लोहरदगा नगर परिषद भी यहाँ पे है। अब जननायक की विशेषता, जनगणना की क्या क्या विशेषताएँ ये देखेंगे। देखिए यहाँ की जो जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 46,1790 है, 46,1790। जनसंख्या के अनुसार लोहरदगा झारखंड का सबसे छोटा ज़िला है। झारखंड का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, हमारा लोहरदगा है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 26.68% है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बोलेगा तो 26.68% और जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो 307 है। लिंगानुपात इसका जो है 985 है। लिंगानुपात कितना है, 985। आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है और सारे कुछ देख लीजिएगा आप जो भी इम्पोर्टेंस लगे। अब देखिए यहाँ पर्यटन स्थल भी इम्पोर्टेंस है। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थल तो यहाँ पे नहीं है लोहरदगा में, राष्ट्रीय महत्व के स्थल भी नहीं है, लेकिन राज्य स्तरीय के महत्व हैं, जैसे कोराम्बे मंदिर, लावा पानी जलप्रपात, कोकरांग जलप्रपात, पछरी पहाड़, नामोदाग जलप्रपात, नंदानी जलाशय, धरधरिया जलप्रपात। ये देखिए धरधरिया जलप्रपात, चूल्हा पानी, ये पूछता है चूल्हा पानी धरधरिया, ये आप याद रखिए, ये हमारा लातेहार में है। निंदी जलप्रपात, खकपरता शिव मंदिर, अखिलेश्वर धाम, अरवीर बुद्ध भगत शाह, हलधर गिरधर शहीद स्थल, शहीद पांडे गणपतराय स्मारक स्थल, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पर्यटन स्थल के रूप में आ जाते हैं। अब देखिए लोहरदगा के बारे में हम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सिमडेगा के बारे में। सिमडेगा जो है झारखंड राज्य के गठन तक गुमला जिले के एक अनुमंडल का दर्जा प्राप्त था। सिमडेगा पहले क्या था, यह जो था गुमला जिले के एक अनुमंडल का दर्जा प्राप्त था, जिसमें सिमडेगा का गठन हुआ था। झारखंड राज्य के गठन के बाद 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिले को विभाजित कर सिमडेगा जिले की स्थापना की गई। सिमडेगा जिला का स्थापना गुमला जिले से काटकर 30 अप्रैल 2001 को किया गया था। यहाँ से कई सारे हॉकी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय मतलब भाग लेते हैं। ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं आपके सिमडेगा से आते हैं। अब भौगोलिक विशेषताओं में देखते हैं। सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल 3774 वर्ग किलोमीटर है। 3774 किलोमीटर का यहाँ का जो क्षेत्रफल है। सिमडेगा जिला 2 पड़ोसी राज्य उड़ीसा के सुंदरगढ़ और छत्तीसगढ़ के जसपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये चीज़ें जो इतनी डीपली नॉलेज आपको जेपीएससी में पूछा जाता है कि कौन कौन से उड़ीसा के सुंदरगढ़ से और छत्तीसगढ़ के जसपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कौन, सिमडेगा। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके अलावा सिमडेगा जिला 3 जिलों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, गुमला, खुट्टी और पश्चिमी सिंहभूम। कौन कौन से, गुमला, खुट्टी और पश्चिमी सिंहभूम से अपना सीमा बनाता है। शंख नदी जो है सिमडेगा की मुख्य नदी है। शंख नदी क्या है, यहाँ की मुख्य नदी है सिमडेगा की। अब देखिए सिमडेगा जो है गुमला से गिरा हुआ, खुट्टी से और पश्चिमी सिंहभूम से। ये हमारा जो है ये हमारा गुमला का ये मानचित्र है। चलिए अगला देखते हैं प्रशासनिक विशेषताएं क्या है। सिमडेगा जिला का मुख्यालय कहाँ है, सिमडेगा है। इस जिला में 1 अनुमंडल और 10 प्रखंड है। कौन से, 1 अनुमंडल और 10 प्रखंड है और इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, सिमडेगा और कोलेबिरा। सिमडेगा और कोलेबिरा यहाँ पे 2 प्रखंड हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑनलाइनर टाइप के, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। सिमडेगा के उपायुक्त दोनों विधानसभा क्षेत्र खुट्टी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। सिमडेगा के उपायुक्त दोनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं, सिमडेगा और कोलेबिरा, ये खुट्टी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के लिए सिमडेगा नगर परिषद कार्य करती है। जो सिमडेगा में शहरी क्षेत्र है उसके लिए क्या चीज़, सिमडेगा नगर परिषद कार्य करती है। अगला है जननायक की विशेषताएँ। कुल जनसंख्या जो है यहाँ 59,9578 है। कुल जनसंख्या यदि बोलेगा 59,9578
5,99,578 है। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि यदि बोला जाए 16.58% है और जनसंख्या घनत्व 159 है। सिमडेगा झारखंड का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सिमडेगा जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिमडेगा है। लिंगानुपात यहाँ 997 है, यानी प्रत्येक 1000 व्यक्ति पे 997 महिलाएं हैं। लिंगानुपात के मामले में झारखंड का दूसरा अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? हमारा सिमडेगा है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत 7.45 है। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के मामले में सिमडेगा दूसरा सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। तो ये थे हमारे आज के। अब देखते हैं पर्यटन स्थल। सिमडेगा के पर्यटन स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। रामरेखा धाम, ये इंपॉर्टेंट्स हैं। रामरेखा धाम कहाँ पे है? तो हमारा सिमडेगा में है। राष्ट्रीय महत्व का स्थल केलाघाट, केलाघाट कहाँ है? तो हमारा सिमडेगा में है। वन दुर्गा मंदिर सिमडेगा में, केंतुंगा धाम सिमडेगा में, बीरूगढ़ सिमडेगा में और झुरिया धाम सिमडेगा में। तो ये थे हमारे सिमडेगा। और भी सारे हैं। पहाड़ के बारे में देख लेते हैं। भंवर पहाड़, भैरव बाबा पहाड़, अनजान पीर मज़ार, कोबांग डैम, करबेड़ा डैम, लसवा डैम, संगम स्थल शंख एवं पलमाड़ा का है, राजडोरा जलप्रपात और कैलाश धाम और दनगदी, ये सारे जो हैं हमारे सिमडेगा ज़िले में स्थित हैं। आगे हम देख लेते हैं। ये हमारा मोटिवेशनल थॉट के साथ सेशन को लास्ट करेंगे कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक की जाए। जी हाँ दोस्तों, कि आप यदि मेहनत करते हैं, मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाती है और सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास जो हमें आखिरी सांस तक करनी चाहिए। जब तक लगे कि हाँ हम उस फील्ड में उतरे हैं तो हम अपनी सफलता ज़रूर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। अपने को ख्याल रखें और अपने से बड़ों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।